चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन है, मात्र 5 मिनट, सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे। डिस्काउंट, एक क्वेश्चन पक्का छपेगा तो छपेगा, गांठ बांध लीजिए। 15%, 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा जल्दी बताइए। आपको कितना बार बताएं कि x% एंड y% के दो क्रमागत या क्रमिक बट्टों का, दो क्रमागत बट्टों का एकल समतुल्य बट्टा, एकल समतुल्य बट्टा, वही वाला परसेंटेज वाला नियम, x + y - xy बटा 100। अब इसको आप माइंडे में कर सकते हैं कैलकुलेशन, दिमागे में कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। x + y - xy बटा 100, तो x + y मेरे प्यारो 15 + 10 -15 × 10 बटा 100, 15 + 10 -15 × 10 बटा 100। ये पहले बात तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, उसके बाद यहाँ 25 माइनस 15 बटा 10 करेंगे 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 23.5%। तो एकल बट्टा हो गया 23.5%। छूटेगा एकल बट्टा? नहीं। टाइमिंग रात में 9 बजे, आराम से खा पी के मस्त रहिए और सोते समय डोज ले लीजिए। रात में 9 बजे 1 दिसंबर से हम लोग ला रहे हैं। सभी बच्चे ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर लॉगिन करेंगे, अपने भाई बहन को बता देंगे। जो चैप्टर वाइज कहीं से भी पढ़ रहे हैं उनको जरूर बोलिए कि प्रैक्टिस करिए, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़िएगा 6 महीने के बाद भूल जाइएगा। प्रैक्टिस मिक्स करते रहना है। दो आइए, अगर 480 रुपया पर अंकित मूल्य एक आइटम को 400 रुपये में बेचा जाता है तो कितना छूट हुआ? जिस प्रकार से लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है, उसी प्रकार से बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। यहां पर बबुआ वस्तु के अंकित मूल्य कितना है? 480, और बेचा कितना में है? विक्रय मूल्य है 400। तो देखो छूट कितना है, तो छूट है 80, लेकिन अंकित मूल्य पर गणना करेंगे तो अंकित मूल्य नीचे। छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है तो अंकित मूल्य नीचे, छूट ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 8 × 48, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50 बटा 3। पूर्णांक में 16.2/3% भी दे सकता है या 16.67% भी दे सकता है। क्या कहते हैं? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई कंजूसी नहीं है, और ज्यादा ज्यादा मित्रों को जोड़िए। आगे बढ़ जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक छाते का अंकित मूल्य 175 रुपया और इसे 138 में बेचा गया। फिर सेम क्वेश्चन, सेम पिछले जैसा। यहां भी देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जल्दी बताइए तो आंसर क्या होगा? 150 138, देखिए तो कितना छूट मिल रहा है। बोलिए सर 150 नीचे रखते हैं, 12 छूट मिल रहा है, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए मेरे प्यारो, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 चौका 12, 4 दूनी 8%। कितना परसेंट? 8%। ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ मेरे प्यारो, अगला क्वेश्चन। एक कोई वेबसाइट 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 में बेचा, तो कितना छूट मिला? फिर वह क्वेश्चन, स्मार्टफोन बेचिए चाहे कुछ बेचिए, अंकित मूल्य नीचे, अंकित मूल्य नीचे। अंकित मूल्य कितना है बाबू? 25,000। 25,000 के वस्तु आपको मिल गया 18,000 में, तो 7,000 के छूट। परसेंट निकालना है 100 से। दिन दहाड़े 28% कौन कौन मार दिया? बफरिंग कर रहा है, ऐसे कैसे होगा जी महाराज? पूरा बिना पढ़े ले। आले डेवा काहे बफलिंग कर रहा है बाबा? आजा 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 आजा, कुछ देर, चंद मिनट और। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 लिखता है और उस पर 6% की छूट देता, तो बिक्री मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि आता है वही तो विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि आता है वही तो विक्रय मूल्य होता है। 7500 अंकित मूल्य है, इसकी तुलना 100 से, 6% छूट है तो गुना 94 से। कैलकुलेशन कर लीजिए कि कर दें? कर लीजिएगा, पढ़ा लिखा आदमी आप लोग, कर लीजिएगा। 2 सुना 2 सुना, 75 गुना 94 कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि 2 अंकों का गुना नहीं आता है जी, बताइए।
इकाई अंक का गुना इकाई अंक से, 5 के 20 के 0 बचा 2, 9 5 45, 2 बचा 47, 7 के 28, 47 में 28 जोड़िए, 47 में 28 जोड़िए तो 75 हो जाएगा, बच गया 7, 9 7 63 और 7 70, 70 50। 2 अंक का गुणवा भुला गए, होता है कभी कभी, नेट उट नहीं चलता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, जब 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टा देंगे तब विक्रय मूल्य क्या होगा? स्पेशल टाइप। पूछता है तो पूछता है, कुछ भी रह सकता है, अंकित मूल्य 2 या 3 को बट्टा भी दे सकता है। तो बट्टा देने के बाद जो राशि होता है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जल्दी बताइए। तो 500 अंकित मूल्य है, पहला बट्टा है 20% तो 80/100, दूसरा बट्टा 10% 90/100। कौन शेर बहादुर सबसे पहले आंसर लाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, इतना देरी? सुबह 6 बजे कौन चैप्टर ले आए? पुष्पा सीरीज में ही, तो पुष्पा 2 सीरीज चल रहा है मैराथन। पुष्पा सीरीज में कौन चैप्टर लाना है बता दीजिएगा सभी शेर बहादुर। सुबह में मैंने करवा दिया है क्या क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दिया, एकदम अनमोल चीज करवाए वो सब लास्ट में, बहुत फायदा करेगा, डायरेक्ट एकदम लड़ेगा क्वेश्चन। जो नए बच्चे पढ़े वो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिए, लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिए। सुबह में कौन चैप्टर लाना है बता दीजिएगा महाराज। 360 ले आए आंसर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, 20% के दो छूट देते हैं तब क्या होगा? तो बोले सर बात तो वही है, बस यहां पर 20% दोनों है तो दोनों बार 80/100 80/100 होगा। काट लीजिएगा, फिर भी मुझे पता है आप लोग समझदार, जल्दी काटिए। थोड़ा क्या महाराज, भगवान से प्रार्थना एकदम पूरे का पूरे आशीर्वाद है, तो ऐसा बात कर रहे हैं। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है तो उसे 300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो इसके लाभ प्रतिशत। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। कहता है कि यदि 20% छूट देना चाह रहा है तो उसे 300 में बेचना होगा। यदि वो उसे 405 में बेचता है तो इसके लाभ प्रतिशत। तो पहले उसका लागत निकाल लेते हैं। 300 में बेचना चाह रहा है 20% छूट पर, यानी इसकी तुलना 80 से गुना 100 से काटते हैं। 25 100 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 75 बार में, 75 पचे यदि हम लोग चलेंगे तो 425 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 375 लागत हो गया। अभी बेच कितना में रहा है? 405 में। तो बोल रहा है कि बताइए कि कितना लाभ हुआ, क्योंकि छूट लागते पर दे रहा था। तो लाभ प्रतिशत की गणना तो 375 पर करिएगा। 375 से हो गया 405, मुझे लगता है 30 हो गया। परसेंट निकालना है 100 से। यही ना हुआ, एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, तो 20% छूट देने के बाद 300 में बेचा तो उसका क्रय मूल्य 100 से। अब इसको काट दीजिए, काटिए तो 25 चौका 100, 25 से 3 चौका 12 3 15 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 15 बार में, 4 दूनी 8%। कितना परसेंट लाभ होगा? 8%, एकदम डवाडव लाभ है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ। ये हम नहीं बताएंगे, ये पूछता है पहले तो ये 30% बढ़ा दिया, पहले 30% अधिक अंकित कर दिया, फिर 20% छूट दिया, तो जो अधिक किया वो प्लस, जो छूट दिया माइनस, प्लस माइनस माइनस, 30 गुना 20/100। अब देखिए पॉजिटिव में आएगा तो लाभ, यहां पर तो 10 हो ही गया, 2 गुना कट गया, 3 दूनी 6, यानी 4% लाभ। कितना परसेंट लाभ मेरे शेर बहादुरों? 4%। चलिए आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, अभी और है। 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% लाभ होता है, बिना छूट के कितने प्रतिशत लाभ? ये वाला क्वेश्चन तो आपसे छूट ही गया। नहीं, ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का दामाद है, मैं आपको बता देता हूं। छूट का ये क्वेश्चन रेलवे का दामाद है, एसएससी का भी एकदम पूछा जाता ही जाता, इसमें कुछ नहीं करेगा। एगो छूट है, एगो लाभ देगा। तो लाभ है 10% और छूट है 12%। अब बोल रहा है बिना छूट के बेचे तो कितना लाभ होगा? बिना छूट के बेचे मतलब अंकित मूल्य पर बेचे, या इसी को ऐसे भी बोल सकता है
कि बताइए कि क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे कि 12% छूट देने के बाद भी 10% लाभ हो जाए, या क्रय मूल्य दे देगा, अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दे देगा, क्रय मूल्य पूछेगा। इसका एक ही हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था और फिर से बता रहा हूं। इसका शॉर्ट वीडियो भी हम बताएं, लाखों बच्चे देखें। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारों, कोई भी राशि अपने आप में 100 रहेगा और सबसे पहले छूट और लाभ रहेगा ना तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में ही संबंध रहेगा। छूट के मतलब घट आना होता है, तो छूट घटा दीजिए, क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना में खरीदेगा उससे ज्यादा ही अंकित करेगा, और यहां ज्यादा लेने का एक ही उपाय है कि लाभ को जोड़ना पड़ेगा। कितना में? 100 में। कम लाने का एक ही उपाय है, छूट को घटाना पड़ेगा, और छूट के मतलब ही कमी होता है। तो छूट घटा दीजिए 100 में क्रय मूल्य, लाभ जोड़ दीजिए अंकित मूल्य। 12% छूट है, 88 क्रय मूल्य, 110 अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्यों निकाले? क्योंकि बोल रहा बिना छूट के बेचे, बिना छूट के बेचे। तो बिना छूट के बेचे मतलब आप समझ सकते हैं, अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य बन गया, तो कितना लाभ या कितना ज्यादा अंकित? तो बोले सर 22/88 गुना 100, 25%। देखिए बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ना जी, कुछ मॉडरेट करने का प्रयास करेगा, 2-4-5%। आप तैयार होके जाइए, चिंता मत करिए।